शैलू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हें छू के ऐसी ठंडक पहुंचती है अरे जैसे छोड़ो। जन्नत में पहुंच गया हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है? जहन्नुम जैसे काम और जन्नत की बात करते हो, निकलो। मेरी खूबसूरती को नकार रही है। गुड मॉर्निंग सर। क्या वक्त हो रहा है? घड़ी तो मैं घर भूल आई सर। मैंने घड़ी के बारे में नहीं पूछा, टाइम के बारे में। आज लड़के वाले देखने आए थे सर। मुझे बहाना नहीं चाहिए, हकीकत बताओ। बहाना नहीं दे रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ सर। वो कल आने वाले थे पर आज आए। फिर सुबह सुबह नहा धो के तैयार होके साड़ी पहन के गजरा लगा के मैंने उनके लिए समोसे तले सर। फिर भी उन्हें पसंद नहीं आई और उन्होंने माँ से कहा कि समोसे में आलू कम था और मुझे रिजेक्ट कर दिया। इसी सदमे की वजह से मुझे आने में देर हो गई। सॉरी सर। ओके, मायूस मत हो, खूबसूरत हो, कोई और लड़का मिल जाएगा। थैंक यू सर। वो किस लिए? आपको कुछ नजर आया मुझ में इसलिए। ठीक है, यशोदा हॉस्पिटल का डीडी बनवा दिया? डीडी की स्लिप खत्म हो गई थी सर, तो मुझे बहानों से सख्त नफरत है, याद रखना। फौरन डीडी भेजो। ठीक है सर। हाय भैया। आओ ना। हाय। नमस्ते सर। तुमने अपॉइंटमेंट लिया था? अब भाई से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट जरूरी है क्या? ये घर नहीं है, फैक्ट्री है। रूल्स फॉलो करो। आइंदा अपॉइंटमेंट लेकर ही यहाँ आना। बोलो क्या काम है? ये मेरा दोस्त है वंशी। दरअसल ये यतीम है। अगर अपने ऑफिस में इसके लायक कोई वैकेंसी। फिलहाल इस ऑफिस में कोई वैकेंसी नहीं है, समझ गई? मेरे पास आपके लिए कोई नौकरी नहीं है। भैया बात तो अब तुम सुनिए। दोनों जा सकते हो। लंदन का स्टॉक भेजा? रास्ते में है सर। दुबई वाले क्लाइंट से मीटिंग फिक्स हुई? हाँ, क्वारंटीन में है सर। शिवराम, जी साहब। ये मशीन ठीक तो चल रही है ना? बेहतरीन चल रही है साहब, कल ही ठीक करवाया है इसे। नहीं नहीं, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। शिवराम, जरा 20 का पाना दो। लीजिए साहब। मैं मशीन को आवाज से और इंसान को उसकी आंखों से भाप लेता हूँ। क्या परेशानी शिवराम? कोई परेशानी नहीं है साहब। नहीं, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। सर, ये आपसे कहने में शर्मा रहा है। असल में इसके बेटे का मेडिकल में दाखिला हो गया है, लेकिन फीस भरने के लिए पैसे नहीं है। शिवराम, तुम तो पहले से कर्ज में डूबे हो। हाँ साहब जी, इसीलिए कहने की हिम्मत नहीं हुई। मैं समझ सकता हूँ कि तुम क्यों शर्मा रहे थे। एक और कर्ज का बोझ तुम झेल नहीं पाओगे। अगर तुमने और कर्ज लिया तो तुम्हारा घर चलाना और भी मुश्किल हो जाएगा। रमेश जी? सारे वर्कर्स को यहाँ इकट्ठा करो। सुनो, शिवराम के बेटे को MBBS में सीट मिली है, लेकिन फीस देने के लिए पैसों की कमी है। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो उसका बेटा पढ़ाई पूरी कर सकता है। मैं अपनी 1 महीने की सैलरी उसे दे रहा हूँ, जो जितना चाहे उसे दे सकता है। सही कह रहे हैं मालिक। सुनो, जिसके पास जितना भी पैसा है निकाल के रख दो। अगर ये भी कम पड़े तो हमारी तनख्वाह में से काट कर उसे दे दीजिए मालिक। शुक्रिया। मेरे कहने पे आज आपने अपने एक साथी की मदद की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। जब एक का बोझ सब मिलकर उठा लें तो वो बोझ बोझ नहीं रहता। शिवराम, हाँ, तुम्हारा बेटा डॉक्टर जरूर बनेगा। हम सब तुम्हारे साथ हैं। बहुत बहुत मेहरबानी साहब। बॉस सभी की तकलीफ दूर करते हैं, बस इसी की बेचैनी दिखाई नहीं देती। अरे बॉस को कम से कम इसके दिल की बात तो पता चले। अरे शैलू, तुझे तो शादी के लिए कितने रिश्ते आ रहे हैं पर तो सभी को इनकार कर देती है। सीधा जाकर बॉस को इजहार क्यों नहीं कर देती? करूंगी, एक दिन जरूर करूंगी। बताऊंगी उनसे कितनी मोहब्बत है। सारी जिंदगी सिर्फ उनकी बाहों में बिताना चाहती हूँ। मेरी ये इंतजार की घड़ी बस जल्दी से कट जाए और वो मेरे हो जाए। ही इज माई हीरो। स्वाति, यहाँ। ओहो, अरे सूर्या, आज वो तुमसे बहुत गुस्सा है, बात नहीं करेगी। फिक्र मत करो माँ, मैं संभाल लूंगा। क्यों बहना, रूठ गई? क्यों नहीं रूठेगी? भाई से मिलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। तुम आग में घी मत डालो, चुप रहो। तुम जानती हो पापा सिफारिश पर नौकरी देने के सख्त खिलाफ थे। अब उसके खिलाफ जाके मैं किसी को कैसे नौकरी दे सकता हूँ भला? आप बाद में कहते, उसके सामने मेरी बेइज्जती क्यों की? अब ज्यादा गुस्सा मत हो। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाओ, डायमंड नेकलेस, ये बहुत खूबसूरत है। हद है सूर्या, अच्छा लगा। इतने कीमती तोहफे दे दे के तुम इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो। माँ, पैसे क्या चीज है इसकी मुस्कुराहट के आगे। आप बहुत अच्छे हो भैया। अब ये गुस्सा हो गई।
अच्छा, तो अब तू रूठ गई। मैं क्यों रूठूंगी? अच्छा जरा ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। क्या है ये? उसके लिए डायमंड सेट और मेरे लिए ये चेन। तोहफा तोहफा होता है, उसकी कीमत नहीं देखते। डायमंड की जरूरत तो उसे है, तुम्हें नहीं। तुम तो खुद एक डायमंड हो, तुम्हारे लिए बाद में लाऊंगा। हाँ? तुम्हारे दोनों भाई कहाँ हैं? उस टीम से कुछ सीख हासिल करो, थोड़ी प्रैक्टिस करो। चलो। बाकी भैया आने तक पत्ता नहीं हिलेगा, समझे? वहाँ के कोई तोप है क्या? कब आएगा वो? ये कोई आने का वक्त है तुम्हारा? बाकी और पोटी के आने का कोई टाइम नहीं होता, वो अपने आप आ जाते हैं। मेरा दिमाग मत चाट, जाके प्रैक्टिस कर। चल। बाकी को धक्का। फिल्टर का पानी नहीं है, अगली बार पाइप नहीं तेरी खोपड़ी होगी, समझा? चल निकाल। भैया वे भैया, बाके भैया, भैया तुम तो लोहे का शरीर लेकर घूम रहे हो। अबे लोहे का शरीर नहीं, पतरा है मेरा सेफ्टी गार्ड। इसे भंगार में बेच मत देना, उसी से चुरा कर लाया हूँ, समझा? कबड्डी टाइम। पकड़ लेना। चल प्रैक्टिस कर। चुप। खेलना नहीं है क्या? अरे अबे टीम का कैप्टन सब काम करेगा तो प्लेयर क्या सिंह दाना बेचेंगे? अबे डबल रोटी, धोनी को कभी गोल मारते देखा है? वचन मत दो और ये ठुमकना भी बंद करो, मैदान में जाओ। पक्के 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 बोलो, पक्के 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 बोलो, पक्के 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 बोलो, पक्के पक्के पक्के। अरे अरे मुस्टंडो, हार मान ली मैंने। अरे रेफरी सीटी मार। तुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये लोग मेरे छाती पे थे? अरे मैं तो एंजॉय कर रहा था। अबे रेफरी, यहाँ कोई फैशन शो चल रहा है, मुझे नहीं खेलना है, तुम लोग ही खेलो। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। अरे ओ दूध पाओ, कल की मैच जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं तो है। क्या तुम जैसी छोकरियां मैच जीतेंगी? शाने हल्के में मत ले, इस बार अपनी टीम में बाके भैया लॉन्च हुए हैं। बाके, ऐसा लगता है मार्केट में नया कार्टून आया है। बाके की बेइज्जती। तुमने सही वक्त पर आकर अपने भाइयों को बचा लिया, वरना इनका नक्शा बिगाड़ देता। ये देख बॉडी, जा प्रोटीन शेक लेकर आ। चलो चलो चलो। क्या झगड़े में पड़े रहते हो भैया? सुन, आज सोमवार है इसलिए वार नहीं किया, मंगलवार होता तो मंगल पर भेज देता। तेरी तो नहीं, तुम लोग यहीं रुको। छोटू सामान निकाल। ए काला सूट, घूर क्या रहा है? लगता है तेरे जीने की ख्वाहिश खत्म हो गई है। देख हम लोग बिजनेस करने वाले लोग हैं, सुबह अखबार पढ़ते हैं, दिन में मीटिंग्स करते हैं, शाम को टीवी के सामने बैठ के चाय पीते हैं। मैं अपने भाइयों को बहुत चाहता हूँ, उन्हें तकलीफ होती है, मुझे तकलीफ होती है। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। अरे ये इंसान था या फिर कोई लोहा तोड़ने की मशीन? सही फरमाया। अगर कहीं उसने मजाक में ही मेरे पेट में कहीं मार दिया होता तो मेरी नस्ल ही आगे नहीं बढ़ती। बेशक भैया। वो टर्मिनेटर मुझे ठसा रहा था। पीछे खड़े थे, भड़को मत भाई। तुम लोगों के लिए गली गली जाकर चंदा इकट्ठा करता हूँ ताकि तुम लोग खा पी कर तंदुरुस्त हो जाओ। अब तो वहाँ चंदा छोड़ो, मुझे कोई भीख भी नहीं देता, सब मुझे पागल कुत्ता समझते हैं। हाँ भैया। आपने उस जोकर से माफी क्यों मांगी? मैं तुम दोनों के लिए माफी क्या, कुछ भी कर सकता हूँ। बस इतना चाहता हूँ कि तुम पढ़ लिख करके अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। सारा कारोबार तुम्हें तो संभालना है और बहनों के लिए रिश्ता ढूंढ के उनकी शादी भी करनी है। इन सारे सपनों को पूरा करने के लिए हम तीनों का साथ रहना जरूरी है। ओके? चलो। मेरी बहन की मौत पर भी नहीं आया तू, तुझे नर्क का रास्ता दिखाऊंगा। जीजा जी आगे। हाय जीजा। और साले साहब कैसे हो? अब तक तो ठीक था। जीजा जी, आपकी शादी में तो मैं बहुत छोटा था, आपने मुझे कैसे पहचाना? तेरी बहन ने मरने से पहले तेरी फोटो भेजी थी। ओ माय बहना। हेलो सर, ये रही आपकी ब्रांड न्यू कार, ये रहे उसके डॉक्यूमेंट्स। कल तक कटिंग चाय के पैसे नहीं थे, हर डॉगिंग के दिन आते। मेरा काम पूरा हुआ? जी सर, ये रहा मेरा विजिटिंग कार्ड, कोई भी जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। फिलहाल सामान डिक्की में रख छोटे। अरे विजिटिंग कार्ड है, फाड़ के फेंक हर दीजिए। आदमी से रिश्ता जोड़ना चाहिए, न जाने कब कहाँ ये शख्स हमारे काम आ जाए। चल जल्दी कोई चाय की टपरी पे ले ले। बंजारा हिल, सूर्या से मिलेंगे। एक मिनट ब्रदर, व्हाई आर वी गोइंग देयर? मैं किस मुकाम पर हूँ ये खबर मेरे दुश्मन को होनी चाहिए। अर्थी पे लेटने की इतनी जल्दी? क्या मतलब? मतलब बूढ़े हो गए हो, योगा करो, अच्छी सी जिंदगी जियो, क्यों मौत के फरिश्ते से मिलने जा रहे हो? चुप कर। चलो ड्राइवर।
अच्छी बनी है ना? कैसी है बहन जी? आप मैं हूँ जेडी, भूल गई क्या? आपकी कंपनी में अकाउंटेंट हुआ करता था। अरे वही माँ जी जो पहले सांप सांप करता था, बाद में सांप की तरह डस गया। ओह कितने बदल गए हो। तुम्हें पहचान ही नहीं पाई। कैसे हो तुम? बैठो ना। शुक्रिया। मैंने खूब तरक्की की है, अब आपके बराबर बैठने के लायक हो गया हूँ, इसलिए दिल की एक बात कहूँगा। आपकी बेटी का हाथ मेरे साले साहब के हाथ में दे दीजिए। इसमें मैं नहीं, मेरा बेटा सूर्या फैसला करेगा। लो आ गया। नमस्ते सूर्या नरसिम्हा जी। यहाँ क्या लेने आए हो? अब तक आपकी आकड़ वैसी ही है। आज ऊपर और कल नीचे हो जाए, ये तेवर शेयर मार्केट का स्टॉक नहीं है। ये तेवर मेरे खून में है। काम की बात करो। तुम्हारी बहन का हाथ मेरे... इसके आगे अगर एक लफ्ज भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्यों? क्या तकलीफ है? अब तुझमें और मुझ में क्या फर्क है? किरदार, तेरा किरदार घटिया है। वाह सूर्या भाई, खूब पहचाना। कितना भी पैसा कमा लो, फितरत नहीं बदलती। तेरा काला इतिहास जानने के लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। गली का कुत्ता कुत्ता जानता है तुझे। अब दफा हो जा। चलता हूँ, नमस्ते। और सुन, आइंदा कभी मत आना। अरे कितनी भी शराब पी लो, जिल्लत का नशा नहीं उतरने वाला। कितनी बार कहा कि वहाँ मत जाओ मत जाओ, लेकिन आपको शेर के दांत साफ करने की खुजली थी। अरे शेर के दांत साफ नहीं करते, उसे देखते ही भाग जाते हैं। नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। सूर्या को बर्बादी का ऐसा नजारा दिखाऊंगा कि एक दिन उसका परिवार बीच सड़क पर भीख मांगता हुआ नजर आएगा और उससे भीख भी नसीब नहीं होगी।